गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल ले लेना, उस जगह पे हम गो थ्रू फायर एंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपके बारे में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो थ्रू फायर एंड वाटर अबाउट यू। ओके, सिंपल वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अपनी फैमिली के प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के इच्छुक थी। शी वॉज विलिंग टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू प्रोटेक्ट हर फैमिली। ओके, मुश्किल के बावजूद वे अपने सपनों को हासिल करने के लिए खतरे से गुजरी। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स शी वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू अचीव देयर ड्रीम्स। टेक रॉन्ग, गलत समझना। टेक रॉन्ग, गलत समझना। मुझे गलत मत समझो, डू नॉट टेक मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो, डू नॉट टेक मी रॉन्ग। वह मुझे गलत समझ रहा है, ही इज़ टेकिंग मी रॉन्ग, ही इज़ टेकिंग मी रॉन्ग। लुक अप टू समबडी, लुक अप टू समबडी का मतलब होता है टू एडमायर और रेस्पेक्ट समवन, मतलब किसी को प्रशंसा करना, किसी की इज्जत करना। सीइंग देम एज ए रोल मॉडल, उसे हम देखते हैं एज ए रोल मॉडल और उसे हम रेस्पेक्ट करते हैं और प्रशंसा मतलब तारीफ़ करते हैं। उस जगह पे हम लुक अप टू समबडी मतलब उस इंसान को जिक्र करेंगे। जैसे वह अपने माता पिता को ही प्रशंसा करता है क्योंकि वे हमेशा उसका समर्थन करते हैं। He looks up to his parents because they always support him. ओके, मैं हमेशा अपने दादाजी को सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, वो बहुत दयालु और मेहनती इंसान है। I have always looked up to my grandfather. He is such a kind and hardworking man. Subsequently, subsequently का मतलब होता है बाद में, at a later और subsequent time मतलब बाद में। अपॉइंटमेंट छूट गई और बाद में उन्हें दोबारा करना पड़ा, रीशेड्यूल करना पड़ा। द अपॉइंटमेंट वॉज मिस्ड एंड सब्सिक्वेंटली दे हैड टू रीशेड्यूल। ओके, रेस्टोरेंट को ख़राब रिव्यू मिली और बाद में ग्राहक खो गए मतलब चले गए। द रेस्टोरेंट रिसीव्ड अ बैड रिव्यू एंड सब्सिक्वेंटली लॉस्ट कस्टमर्स। अगर आप सोच समझकर निवेश मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाद में आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट वाइजली मतलब सोच समझकर बुद्धिमानी से, ओके, सब्सिक्वेंटली यू मे सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस। टू सम अप, टू सम अप का मतलब होता है गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के आप एक ब्रीफ समरी देना चाहते हैं तो उस जगह पे कुल मिलाकर के सेंस में टू सम अप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुल मिलाकर तुम ठीक हो, टू सम अप यू आर ओके, यू आर क्वाइट गुड, आप सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कुल मिलाकर या फिर संक्षेप में, रिसर्च से पता चलता है कि व्यायाम यानी एक्सरसाइज मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। टू सम अप, द रिसर्च सजेस्ट दैट एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। कुल मिलाकर वस्तुओं की कीमतें उचित लागत पर निर्धारित की जानी चाहिए। टू सम अप, द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ शुड बी सेट एट ए रीजनेबल कॉस्ट। ट्रूथ बी टोल्ड, ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब होता है सच कहूँ तो, ओके, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, एंड देन आप एक सेंटेंस रखते हैं। जैसे सच कहूँ तो मुझे बर्तन धोने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रूथ बी टोल्ड, आई डोंट माइंड डूइंग द डिशेस। ट्रूथ बी टोल्ड, आई डोंट माइंड डूइंग द डिशेस। सच कहूँ तो मैं चॉकलेट का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। ट्रूथ बी टोल्ड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द चॉकलेट। टॉक बिहाइंड समवंस बैक, किसी के पीठ पीछे बात करना। समवन की जगह पे योर बैक, जैसे मैं तुम्हारे पीछे बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक बिहाइंड योर बैक। सिंपल, चलो गपशप ना करते हैं, ना करें, किसी के पीठ पीछे बातें करना अच्छा नहीं है। लेट्स नॉट गॉसिप, इट्स नॉट नाइस टू टॉक बिहाइंड समवंस बैक। लाइक नेवर बिफोर, लाइक नेवर बिफोर का मतलब ऐसा पहले नहीं था। ओके, लाइक नेवर बिफोर, ऐसा पहले नहीं था। जैसे ऑनलाइन कोर्स की मदद से मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा पहले नहीं था, अब ऐसा मतलब है। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक नेवर बिफोर, मतलब ऐसा कभी मैंने किया ही नहीं था, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं था। फार एंड वाइड, चारों ओर।
चारों ओर खोजने के बावजूद उन्हें कोई हल नहीं मिला। डिस्पाइट सर्चिंग फार एंड वाइड दे couldn't फाइंड a solution। मैंने उसे दूर दूर तक नहीं देखा है। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? I haven't seen him far and wide। Do you know where he is? From now on, अब से खुलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। From now on, let's try to communicate more openly। अब से मैं बिना बीच में टोके आपकी बात सुनूंगा। From now on, I will listen to you without interrupting। In no mood to। इन नो मूड टू का मतलब होता है कि मूड में ना होना। जैसे मेरा अपने दोस्त से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मैं आज रात मिलने जुलने के मूड में नहीं हूँ, शायद हम किसी और समय मिल सकते हैं। आई हैड अ बिग फाइट विद माई फ्रेंड। आई एम इन नो मूड टू सोशलाइज टू नाइट। मे बी वी कैन कैच अप अनदर टाइम। हैज़ बिकम ज़रूरत बन गई है। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है और इसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे हमेशा डांटती है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वाइफ ऑलवेज स्कॉल्स मी। वह हमारी ज़रूरत बन गई है। शी हैज़ बिकम आवर नीड। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर। गरीबों की मदद के लिए वह अपना सारा पैसा दान कर देता है, मतलब गरीबों के खातिर। ओके, ही डोनेट्स ऑल हिज मनी फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग द पुअर। हु एल्स, और कौन आ रहा है। हु एल्स इज कमिंग, और कौन जा रहा है। हु एल्स इज गोइंग। स्मिटन मतलब प्यार में पागल। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आई एम स्मिटन विद यू। क्या तुम मेरे प्यार में डूबे हुए हो, पागल हो। आर यू स्मिटन विद मी। एडिशनली, इसके अतिरिक्त कंपनी के पास सफलता का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। एडिशनली, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। इसके अतिरिक्त कंपनी नए प्रोडक्ट का निःशुल्क ट्रायल दे रही है। एडिशनली, the company is offering a free trial of the new product। What else, और क्या, तुम्हें और क्या चाहिए। What else do you want, तुम और क्या करते हो। What else do you do। Infuriate, गुस्सा दिलाना। देख, तू ना मुझे गुस्सा दिला रही है। Look, you are infuriating me। मुझे गुस्सा मत दिला। Don't infuriate me। Endeavor to, अधिक प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। endeavor to। मैं उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी कर नहीं सका। मेरे आने से पहले बाहर निकल गया था। I was endeavoring to talk to him, but still I couldn't। He had gone out before I came। There must be some way to, कोई तो तरीका होगा। There must be some way to, कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का। पता तो करो, कोई ना कोई आपको बता ही देगा। पहले ही से अपना दिमाग मत चलाओ। There must be some way to go there। Find out, someone or the other will tell you। Don't make up your mind in advance। क्रून, गुनगुनाना। मैं कल नहीं गुनगुना रहा था। I was not crooning yesterday। मेरा भाई गुनगुना रहा था। My brother was crooning। स्मिटन, प्यार में पागल। जब से उस लड़की को इंस्टाग्राम पर देखा हूँ, मैं उसके प्यार में डूब गया हूँ। Since I saw that girl on Instagram, I have been smitten with her। मैं एक लड़की के प्यार में पागल था, लेकिन उसने किसी और को चुनी। जब उस लड़के ने उसे धोखा दिया तो इसे मेरे प्यार का एहसास हुआ। वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं किसी और का हो चुका था। I was smitten with a girl, but she chose someone else। When the boy cheated her, she had realized my love। She wanted to meet me, but I had become someone else। How much, subject verb की first form plus object। कितना बोलते हो तुम। How much you speak। कितना खाते हो तुम। How much you eat। कितना सोचते हो तुम। How much you think।
इट्स यूजलेस बेकार है। इट इज़ यूजलेस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। खुद की तुलना दूसरों से करना बेकार है। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है। इट इज़ यूजलेस टू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बिसाइड्स के अलावा, कड़ी मेहनत करने के अलावा मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालता हूँ। बिसाइड्स वर्किंग हार्ड आई ऑल्सो मेक टाइम फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने के अलावा मुझे किताबें पढ़ना और फिल्में देखना भी पसंद है। बिसाइड्स स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। इनैब्रेटेड नशे में धुत। तुम्हारा दोस्त कल नशे में धुत था। योर फ्रेंड वॉज इनैब्रेटेड येस्टरडे। मैं तो नशे में धुत नहीं हूँ। आई एम नॉट इनैब्रेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा नशे में होना, उस जगह पे हम नशे में धुत कहते हैं। ओके, इनैब्रेटेड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।